कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद ही तोड़ देता है ताकि कोई हमारी ज़िंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश लोग वही हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद करना बेकार है। ज़िंदगी में थोड़ा दुखी होना भी ज़रूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये गलत सोच है इंसानों की कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। और देखो जरा उस सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरतें बदल जाती हैं तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फ़ायदा सबसे गिरी हुई चीज़ है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वह है जो शिकायतें बार बार करता है, और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमज़ोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ़ भी मत बनो कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस मुकाम तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताए। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर की हर रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान करना है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हैं तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नज़रअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी भी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन गलतियां सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान ना टूटता है और ना ही बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। हमेशा जिंदगी में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि आपकी पहली ज़रूरत आप खुद हो। याद रखना, आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे ही क्यों ना हो, उन्हें कभी भी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं, परंतु आग बुझाने के काम ज़रूर आता है। ज़माना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देते हैं। विश्वास करने वाले से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ की वजह से एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे ना तो उसको समझाने की ज़रूरत ही क्या, और जब कोई माने ना तो उसे बताने की ज़रूरत ही क्या। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज़ ज़ुबान ही है, और दूसरी चीज़ पैसा है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी पड़ जाती हैं, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है तो उन्हें दिन छोटा लगता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा ज़रूर होती है, और लोग अक्सर उसे दूसरों जैसा बनाने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहे। खामोशियाँ कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं,
आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयाँ भुला देते हैं। जितना लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। खत्म हो जाते हैं वह भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था कि यह उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अहंकार किसी भी चीज का क्यों न हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर देता है। सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बेटे ही रह जाओगे। पर हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचानना भी भूल जाएंगे, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। एक बार की बात है, एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें मूर्ति की पूजा करने के लिए एक पंडित को रखा। हर रोज राजा अपने मंत्री से कहकर मंदिर में एक माला भिजवाता था और वह पंडित जी वह माला श्री कृष्ण को चढ़ाते थे। उसके बाद जब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी वह माला भगवान की मूर्ति से निकालकर राजा के गले में पहना देता। ऐसा कई सालों तक चलता रहा और अब पंडित जी भी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन राजा की तबीयत बहुत ही खराब हो गई। उन्होंने अपने सेवक को कहा कि तुम जाकर पंडित जी को माला दे आओ और उनसे कहो कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आज मंदिर नहीं आ सकता, तो प्रतीक्षा न करे। फिर राजा का सेवक वो माला लेकर पुजारी जी के पास गया और पूरी बात बता दी। पुजारी ने वह माला मूर्ति को चढ़ाई और सोचने लगे कि इतने सालों से यह परंपरा चली आ रही है, लेकिन मैंने कभी भगवान की माला उतार कर खुद कभी नहीं पहनी। शायद आज भगवान की इच्छा है कि यह माला मैं पहनूं, इसीलिए भगवान ने आज राजा को नहीं भेजा। इसीलिए आज अच्छा अवसर है, यह माला निकाल कर खुद ही पहन लेता हूँ। फिर उस पंडित ने भगवान की मूर्ति से माला निकालकर खुद पहन ली। इसी बीच राजा का सेवक दौड़कर पंडित के पास आया और पंडित जी से कहने लगा कि राजा जी को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उनकी तबीयत और भी बिगड़ती जा रही है, इसीलिए वह प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं और वह आ रहे हैं। उनकी सवारी अभी जल्द मंदिर में आएगी। उन्हें लगा कि यह परंपरा कहीं टूट ना जाए, इसीलिए आज वह मंदिर में ही आ रहे हैं। जब पंडित को यह बात पता चली तो उन्होंने फटाफट माला अपने गले से उतारी और जाकर के फिर से भगवान की मूर्ति पर चढ़ा दी। फिर कुछ देर बाद राजा जी वहां आए और प्रतिदिन अनुसार पंडित जी ने भगवान की मूर्ति पर से वो माला उतारी और राजा जी को पहना दी। और अब राजा ने उस माला को देखा तो माला के ऊपर एक सफेद बाल नजर आया। राजा यह भली भांति समझ गए कि यह बाल पंडित का ही है। राजा ने पंडित से पूछा कि क्या यह माला आपने पहनी थी, इसमें सफेद बाल कहाँ से आया। यह सुनकर पंडित जी घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो मुझे राजा दंड देंगे, इसीलिए पुजारी ने कहा यह बाल तो श्री कृष्ण का है। राजा को यह बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान के कब से सफेद बाल होने लगे। राजा ने कहा मैं कल फिर आऊंगा और श्रृंगार के समय देखूंगा कि उनके बाल सफेद हैं या काले। अगर बाल काले निकले तो आपको कल ही मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला। राजा यह कहकर वहां से चले गए। इधर पुजारी भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा। हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं प्रलोभन में आ गया था। मुझे लगा मुझे ये माला पहन लेनी चाहिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो कल राजा मुझे मार डालेंगे। वह पुजारी पूरी रात भगवान के चरणों में गिरकर रोता रहा, विनती करता रहा, प्रभु मुझे बचा लीजिए। अगली सुबह श्रृंगार के समय राजा मंदिर में पहुंचे और राजा ने मूर्ति के ऊपर से मुकुट निकाला और उनके बाल देखे तो राजा चौंक गया, क्योंकि भगवान की मूर्ति के ऊपर सफेद बाल थे। राजा ने सोचा कि यह पुजारी की कोई चाल है, इसीलिए इसने मौत की सजा से बचने के लिए भगवान के बाल सफेद कर दिए। राजा उन बालों की जांच करने के लिए कि क्या यह असली है या नकली, इसीलिए उन्हें तोड़ने लगा। जैसे ही राजा ने कुछ बाल तोड़े तो मूर्ति में से खून की धारा बहने लगी। राजा भगवान के चरणों में गिर गया, क्षमा मांगते हुए रोने लगे, मुझे माफ कर दीजिए। तभी मूर्ति में से एक आवाज आई कि राजा, तूने मुझे सिर्फ एक मूर्ति मानी, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मूर्ति हूँ।
लेकिन पुजारी ने मूर्ति में साक्षात भगवान को देखा। इसीलिए मुझे मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए मेरे बाल सफ़ेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़ी, ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊँ कि जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। अगर आप वाकई में भगवान का सुमिरन करते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो आपके अंदर सिर्फ भाव होना चाहिए। ये छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है कि अगर भगवान का आशीर्वाद हो तो कुछ भी असंभव नहीं। अगर आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हो तो भगवान आपकी मदद के लिए ज़रूर आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।